माना साइकिल की कीमत 100 रुपया, बेची गई साइकिल की संख्या बराबर 100 है। अभी मत लिखो, समझो बस। चल रहा है क्या लिखा है, ठीक है ना। माना साइकिल की कीमत कितनी है, 100 रुपया, बेची गई साइकिल की संख्या 100, ठीक है ना। तो ठीक, कुल बिक्री बराबर 100 गुणे 100 होगा 10,000 बराबर कितने का बेचा उसने। ये बात समझ में आई आपको। 20% दाम घटाने पर, 20% घटाने पर साइकिल की कीमत बराबर, ठीक है। 80 हाँ, 100 माइनस 20 होगा बराबर 20% का दाम आपने क्या कर दिया है, घटा दिया। तो पहले कितने के बेचते थे, 100 अब कितने के बेचेंगे, 80 ठीक है। तो बेची गई साइकिल की संख्या बराबर है ना, बेची 960 नहीं आएगा, 9,600 आएगा, 9,000। तो यानी क्या हुआ, 20% का दाम घटाया आपने साइकिल के, तो कितनी साइकिल की कीमत होगी, 80 रुपया। लेकिन 20% सेल बैक बढ़ गई है, यानी पहले 100 बेचते थे, तब कितना बेच रहे हैं, 120। तो बेची गई साइकिल की संख्या क्या होगी, 120। तो पैसा कितना मिल रहा है हमें, 9,000। 12 96, 96 लिखा, एक जीरो इसका एक जीरो इसका, तो 9,600 आ गया। बात क्लियर है, ठीक है ना। अब ये क्या पूछता है, ये देख प्रश्न क्या बोलता है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है, दुकान की बिक्री पर इसका असर है। असर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है ना। असर मतलब पहले कितने की बिकता था, अब कितने का बिक्री होता है। तो क्या करेंगे, पहले बिकता था 10,000 का, बिकता कितने का, 9,600। तो असर बराबर इतना, अंतर बटा मूल, अंतर बटा मूल अंतर बटा गुणे अंतर बटा मूल गुणे, ठीक भैया, कर दो भैया। दुकान पर असर बराबर कितने का असर पड़ रहा है, पहले 10,000 का बिकता था, अब 9,600 का बिकता है, अब बटा कितना है, मूल 9,600 गुणे, 100 ये प्रतिशत में आ जाएगा, प्रतिशत में पूछ रहा ना आंसर। तो अब 10,000 में 9,600 घटाओ कितना है, 400 आएगा, बटा 9,000 गुणे 0 से 0 है। 1 0 2 0 1 0 2 0 कट गया, 2 से काटिए, 2 चौको 2 अट्ठे 2 दूना, ये बात क्लियर है। फिर से 2 से काटिए, 2 दूना 7, 2 दूना 4 और 2 चौको 2 एकम 2, ये बात क्लियर है। अब क्या बचा हमारा, 100/24 बचा, अलग से लिख लें, कटेगा। आप उलझे ना, इस वजह से हम दोबारा लिख रहे हैं, उलझन ना हो इसलिए हम दोबारा लिख रहे हैं। अब किससे कटेगा, 2 से फिर से काटिए आप, 100 नहीं कटेगा ना, 2 12 दूना 24 हो गया, 50 आ गया। अब 50 में क्या करिए, 12 का भाग दीजिए आप, 12 चौको 2 छक्का 12, 25 आ गया। अब तो कटेगा ही ना, 25/6 यानी 25 भाग 6 दीजिए, 6 चौको 1 बचा, दशमलव लगाइए,
एक कम 6 4 दिया नहीं आंसर क्या ये? हाँ चार कमी आंसर नहीं दिया है। चार कमी होगी आप चार से बताइए सर ये चलता है नहीं चलता तो नहीं रहेगा, लेकिन आपके में आंसर कितना 4% दिया है ना। कहाँ गलती कर रहे हैं अपन लोग? ऊपर बस लिखा था माना साइकिल की कीमत 7 कौन आके अरे कोई बात नहीं यार, परेशान ना हो। रुचि के बाद जाने बहुत जल्दी करेंगे आ गया आंसर। इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि हमारा मूल पहले कितने में मिलता था? 4 की कमी आई। भाई पहले ही हिसाब खत्म थे आपने। आप इसका कितने में 9600 में, ठीक है ना? सर थोड़ी सी बस लिख सर थोड़ी सी नो सर नीचे करिए सर 2 मिनट नीचे करिए ये कैसे होगा समझ में आई? देखो हम लोग अंतर निकालते कैसे निकालते हैं? घटाओ या बढ़ाओ, यानी कितना घाटा हुआ या कितना बढ़ा हुआ। तो कितना हुआ हमारा घाटा हुआ? पहले 10,000 का सेलिंग था, अब 9,600 का हो गया। जिसमें से हमने क्या पहले कितने में बेचा करते थे? 10,000 मूल मान चाहिए ना हमें, क्या चाहिए? मूल मान क्या है? 10,000 है ना। मूल मान कितने में बेचते थे पहले? 10,000 की सेलिंग करते थे, इसलिए हमें 10,000 का भाग देना पड़ेगा। तो ऊपर क्या 400 आ गया, तो 400 आ गया। 10,000 में 9,600 जाएंगे तो 400 आएगा। नीचे 10,000 अगुणे प्रतिशत में निकालने के 100 हो जाएगा। तो 100 का 00 ये काट दी ना, ऊपर का भी 00 काट देगा। बचे क्या? 4% की कमी हो रही है, क्योंकि पहले 10,000 बेचते थे, अब क्या हो रहा है? 9,600 का ही बेच रहे हैं। तो क्या होगा हमारा? 4% की कमी क्या रही है? यानी मुनाफा उनका कम हो रहा है, या दिमाग काम नहीं किया उनका। देखो लिख लीजिए जल्दी से। काका उठने वाला होगा तो वहीं खड़े होकर चलोगे, दूर होकर चलो। काका उठेगा तो वहीं पे खड़े होकर चल लगेगा।